करेगा। तो मैंने ददरेवा को उप तहसीली बना दिया। नरेंद्र बुढ़ानिया एक इतिहास में नाम लिख दिया इसका। आज पूरे राजस्थान के रेवेन्यू रिकॉर्ड में ददरेवा का नाम उप तहसील के नाम से जाना जाता है। साथियों, 1.25 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि यहां स्टाफ बैठाइए, और आपने स्टाफ नहीं बैठाया तो मैं जाके बैठूंगा वहां पर। और उन्होंने जो है मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी यहां पर तहसील को चालू कर देंगे, यहां स्टाफ आएगा, जल्द आएगा। और नहीं भेजा तो नरेंद्र बुढ़ानिया आपके पास आके बैठेगा। ददरेवा के अंदर आज मैं आ रहा था, हम लोग आ रहे थे तो सीएससी का निर्माण हो रहा था कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सीएससी राजगढ़ के बराबर, तारानगर के बराबर मैंने ददरेवा के अंदर सीएससी लाके खड़ी कर दी। आज करोड़ों की लागत से सीएससी बन रही है। आज मुझे बताओ, हमने 5 साल के अंदर काम करने में कसर नहीं छोड़ी। राहुल जी से मैंने बात की, मैंने कहा जेजेएम के अंदर हम फायदा उठाना चाहते हैं, राजस्थान सरकार का हिस्सा मैं भरवाऊंगा और केंद्र सरकार का हिस्सा आप भरवाइए। हमने जो है टंकियों का निर्माण करवाया, और हमारी कराई हुई टंकियों का वो लोग जिन्होंने जनता ने नकार दिया, उनको जनता ने नकार दिया, आज वो मेरे कामों का उद्घाटन करते घूम रहे हैं। हमारा काम करवाने के बाद उद्घाटन करके आए। अरे तुम करके तो दिखाओ। अरे मेरे किए कामों को तुम उद्घाटन कर रहे हो, किस हैसियत से कर रहे हो? हमें समझाओ तो सही। पर पिछले विधानसभा में कि जो जेजेएम के अंदर टंकी का निर्माण हुआ है, उसमें सांसद और विधायक को होना ही पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, यह उद्घाटन नहीं है, ये उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन तो हम करेंगे। नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस पार्टी। यही काम रह गया उनका, अब यही काम रह गया है, लोगों पे मुकदमा कराना, झूठी एफआईआर दर्ज कराना, किसी की गाड़ी पकड़वाना, किसी को डराना धमकाना, और फिर कहते हैं जयपुर जाके मंत्री जी से फोन करा दो। कौन से मंत्री जी? ये प्रजातंत्र का माहौल, ये तारानगर का अंदर, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राजगढ़ का हिस्सा हो, चाहे सरदारसर का हिस्सा हो, शांति और अमन और चैन के साथ रहा है। आप सब लोग बैठे हो, सब साक्षी हो। 5 साल जब राज था हमारा, तो मैंने कोई बदले की भावना से काम किया? किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? इसने मुझे वोट दिया, इसने नहीं दिया। लेकिन जनतंत्र के अंदर जिस व्यक्ति को काम करने का मौका मिलता है, वो सेवा कार्य है, सेवा कार्य। लेकिन कुछ लोग जो विकास में, सद्भावना में, भाईचारे में, एकता में विश्वास नहीं रखते हैं, एकता में विश्वास नहीं रखते हैं, तोड़ने में विश्वास रखते हैं।
जनता देख रही है उनको। ये चूरू नहीं है जो डर जाएगी जनता, ये तारानगर है, तारानगर विधानसभा क्षेत्र है। पिछली बार तो मोर बोले थे प्याको अब की बार कूकेंगे। आ जाना मैदान में। अरे नरेंद्र बुढ़ानिया तो कहीं से भी चुनाव लड़ा, जीत के आया है। मुझे छेड़ो मत, मेरी जनता को तंग मत करो। छेड़ोगे तो मैं जमीन पे आकर के सबक सिखा दूंगा। किसान केसरी जिंदाबाद। मैं शांति चाहता हूं, इज्जत करता हूं, धर्म निभाता हूं, प्रजातंत्र के मायने और असूल को जानता हूं। विधानसभा के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने यह कहा कि किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी निर्माण कार्य होता है उसमें विधायक का नाम होता है, उसके भी पट्टिका नहीं लग सकती। लेकिन शर्म की बात है कि बने हुए कानून आप तोड़ रहे हो। आप जो है नकारे हुए आदमी उनको भी और उनके रिश्तेदारों को भी उद्घाटन करा रहे हो। वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहा कानून के विरुद्ध काम कर रहे हो, करते जाओ, जनता देख रही है। हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं और हम इस काम से पीछे नहीं हटेंगे। हम तारानगर का विकास इसी तेजी से करते रहेंगे। 5 साल के अंदर मेरा सपना सबसे बड़ा था नहर का। मैंने 120 किलोमीटर नहर बनाई और मुझे ये 5 साल का मौका मिलता तो मैं किसी खेत को खाली नहीं छोड़ता। नहर प्रेमी जिंदाबाद। मेरे को मालूम है आने वाली नौजवान पीढ़ी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही उनका इंतजाम करना जरूरी है। इस दिशा में मैंने काम किया और कहना चाहता हूं, सुन लो सब, इस मंच के माध्यम से ये काम आगे बढ़ागे रहेंगे हम। बुढ़ानिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो चीज हम लेके चले, कॉलेजें मैंने खोली है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने कृषि महाविद्यालय खोला, मैंने आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला, सड़कों का जाल बिछाया मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ये विकास की गति रुकेगी नहीं। कदरेवा के अंदर भी कुछ काम बाकी है, मुझे मालूम है। बस स्टैंड से लेकर के गौशाला तक सड़क का निर्माण हम प्राथमिकता से करेंगे। मुझे नाम की परवाह नहीं है, मुझे नाम की परवाह नहीं है। जिस दिन सीएससी बनेगी उस दिन लाल पड़ेगी कि मैं फीता काट गया हूं। क्या कहेंगे? मुंह से तो कुछ भी बोलेंगे लेकिन दिल तो बोलेगा, अरे नरेंद्र बुढ़ानिया तूने क्या करवाया रे, इतना बड़ा काम करवा दिया। तो लंबी बात नहीं करके जो दरख्वास्तें माने को दी हैं, चाहे वो पानी की निकासी की हो, कुछ डेवलपमेंट के कामों की हो, ददरिया को हम कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। एमपी साहब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसे कहना चाहता हूं, ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि हम सब मिलकर के हमारे क्षेत्र का विकास में कोई कसर नहीं छोड़े। आप सबने स्वागत किया,